उसमें फूंक मारेंगे और उस जल को पिला देंगे, तो ये उस पर कार्य करता है। जय श्री महाकाल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मंत्र किस तरीके से कार्य करता है, क्या उसका वैज्ञानिक कोई अर्थ है या फिर नहीं है। क्योंकि मंत्र हम वेदों में, शास्त्रों में हम लोग जानते तो है, देखा तो है, मगर उसका वैज्ञानिक भी तो कोई अर्थ होना चाहिए, वैज्ञानिक भी तो कोई तथ्य होना चाहिए। इसमें बहुत चर्चाएं होती रहती है, बहुत बात विवाद होते रहते हैं कि ये गलत है, इसमें ये नहीं होता, इसमें ये शुद्ध नहीं होता, इसमें ये बीमारी नहीं जाती है। तो वो कहीं ना कहीं उस विषय को ही लेके हम लोग आए हैं मंत्र विज्ञान पे। ध्वनि चेतना और जो आधुनिकरण है, आधुनिक प्रयोग है, उस पे क्या कहते हैं हम, या फिर क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी। तो अगर मंत्र का वैदिक स्वरूप अगर हम जानते हैं, तो वेदों में जो मंत्र है केवल स्तुति मात्र नहीं है, बल्कि एक ध्वनि ऊर्जा प्रणाली, जिसे सोनिक एनर्जी सिस्टम कहते हैं। मंत्रों का निर्माण विशेष रूप से जो विधान है, उच्चारण, गति, वर्ण, विन्यास के द्वारा वो निर्मित होता है, बनता है। वेदों में मंत्रों का जो स्वर है, उदात बोलते हैं, अनुदात बोलते हैं, स्वरित बोलते हैं, वो व्यवस्था है। उन्हें संगीत में तरीके से नहीं किया जा सकता, बल्कि जो ऊर्जा है उसे जो कंपन होती है उसके माध्यम से ये फील होता है, कंपन के माध्यम से होती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जो मंत्र है, और ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है। इनकी गति, स्वर एवं जो विराम एक विशिष्ट जैव विद्युत बायो इलेक्ट्रिक जो प्रवाह बोलते हैं उत्पन्न करती है, इस पे कार्य करती है। ठीक है। ध्वनि जो साउंड साइंस क्या है, मंत्र किस तरीके से काम करते हैं, ध्वनि पे अर्थ और चेतना तीनों को मिला के काम करती है। तत्व वैज्ञानिक जो प्रभाव है ना, तत्व के आधार पे जो है ध्वनि, जिसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, मस्तिष्क और जो जल कंपन, जो वाइब्रेशन बोलते हैं, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो कोशिका स्तर पर कंपन करती है। ठीक है। जो भावना है, जो न्यूरोकेमिकल्स प्रभावित करता है वो। और मंत्र की ध्वनि विशेषताएं क्या होती है, मंत्र प्रवृत्ति जो आवृत्तियां हैं, अनुमानित जो हर्ट्स होते हैं, जिसे HZ बोलते हैं, आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी की इकाई है, जो प्रति जो सेकंड है संख्या को व्यक्त करती है। ठीक है। अगर हम सीधे तौर पे समझे जाए तो जो कंपन है और उसको नापने का एक ये पद्धति है, फ्रिक्वेंसी, जिसे हर्ट्स बोलते हैं। ठीक है। जिसे जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे समझे तो 50 हर्ट्स का मतलब होता है कि कोई घटना प्रति सेकंड 50 बार होती है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओम जो होता है, हमने जो पुरानी हमने क्लास ली है, हमने आप लोगों को बताया हुआ है उस क्लास के माध्यम से ओम क्या है। ठीक है। ओम की फ्रिक्वेंसी कैसे काम करते हैं, 432। ठीक है। 432 HZ पे काम करती है, हर्ट्स पे काम करती है, मस्तिष्क पे काम करती है, संतुलन करने का काम करती है, और हार्ट बीट को सामान्य करने का काम करती है। गायत्री मंत्र क्या कैसे काम करती है, 528 मतलब 528 हार्ट्स पे काम करती है, जो DNA को रिपेयर किया जा सकता है और फोकस बढ़ाने पे काम करती है। इसलिए बच्चों के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण उत्तम होता है, और ओम का भी उच्चारण जो होता है बहुत उत्तम होता है। इसीलिए हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है, जिससे कि मस्तिष्क संतुलन बनाए रखे। जो महामृत्युंजय जाप मंत्र होता है 639 हार्ट्स पे काम करते हैं, जैसे कोशिकाएं जो होती है कायाकल्प जैसे DNA पे काम करती है। एक तरीके से जो कोशिकाएं होती है ना, उसे चेंज करने का काम करती है, अगर उस तरीके से समझे तो। कोशिकाओं को पुनः सक्रिय करने का वो काम करती है। ठीक है। उनकी उनकी जैसे युवावस्था में वापस लाने का काम करती है वो। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापे में एनर्जी कैसे लाते हैं, तो ये महामृत्युंजय जाप मंत्र कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सटीक इलाज महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, और है भी, बोलते नहीं है भी। ठीक है। अगर हम रेफरेंस ले तो डॉक्टर जॉन करके ब्योलियर करके है, और जो नेचुरोपैथिक फिजिशियन है, 24 करके उन्होंने वेद मंत्रों की आवृत्तियों को प्रस्तुत किया है, पुष्टि की है, उसके माध्यम से उन्होंने काम किया है। ठीक है।
डॉक्टर एक और है, डॉक्टर इमोटो, जो वाटर पे काम करते हैं, पानी पे काम करते हैं, वाटर का उसके कॉन्शसनेस पे काम करते हैं। जैसे आप, जल है, जल को आप अगर कहते रहोगे कि ये जल खराब है, ये पानी खराब है, ये पानी खराब है, तो वो पानी खराब हो जाता है। अगर उसी को ही शुद्ध तरीके से बोले तो कि बहुत पानी अच्छा है और इस जल से हमारी शुद्धिकरण हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो उस पे उन्होंने काम किया है डॉक्टर इमोटो ने, ठीक है ना। और अगर हम लोग वैज्ञानिक प्रयोग का अगर निष्कर्ष निकालते हैं, तो जैसे ओम, पहला प्रयोग जो होता है वो ओम जप का जो होता है, वो मस्तिष्क तरंगों पे काम करते हैं। जैसे एक हम बताते हैं कि कहाँ पे हुआ है, स्थान जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे बोलते हैं, एम्स बोलते हैं, दिल्ली में जो स्थापित है, उस पे इस पे क्रिया की थी। और ईईजी जो होता है और ब्रेन स्कैन जो होता है, उसके माध्यम से पता लगाया गया था। विषय परिणाम क्या निकला था, इसमें जो हुआ था वो ओम के 5 मिनट का जो जाप करवाया गया था, तो अल्फा और थेटा जो वेब्स होती है उसकी वृद्धि हुई थी, तनाव में कमी देखी गई थी उसमें, और हार्ट रेट कंट्रोल हुआ था। ठीक है, बीपी जैसे होता है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। कोर्टिजोल होता है, उसे गिराने के लिए भी ये काम करता है। प्रयोग कैसे और एक प्रयोग और है, ठीक है, जैसे जल क्रिस्टल पर इसका प्रभाव कैसे होता है, जल क्रिस्टल कैसे क्या होता है, वो अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे बाद में। ठीक है, स्थान कहाँ पे हुआ था, जो मज़ारू करके इमोटो लैब है जो जापान में है, उन्होंने किस पे काम किया था, ओम नमः शिवाय पे, ओम। और उसके बाद में एक दूसरा मंत्र था, उसे बोलते ओम मणि पद में हुम, जो जैन समाज में ज़्यादा प्रचलित है। जल का प्रकार मंत्रोच्चारण से पूर्व देखा गया था, उसके बाद में मंत्रोच्चारण के बाद में देखा गया। सामान्य जल विकृत संरचना सुंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल पर परिवर्तित हो गई थी। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अभी हम समझ लेते हैं। सामान्य जल क्या होता है, नॉर्मली जो जल होता है हमारे घरों में होता है ना, नल के द्वारा होता है, या फिर नदी में जो जल होता है उसे नॉर्मल पानी बोलते हैं। एक नॉर्मल वो होते हैं जिसमें पानी के जो अणु होते हैं एक अनियंत्रित होते हैं, है ना। और अगर है जो सुंदर एक्सागोनल क्रिस्टल की बात अगर हम करें, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो जल है, जो पानी है, जैसे बहुत ठंडा हो जाता है या फिर बहुत गर्म हो जाता है, उसके वो जम जाता है, ठीक है, तो उसके अणुओं की एक नियमित और जो जो व्यवस्था होती है वो बन जाती है, जो षटकोणीय पैटर्न पे काम करती है। ठीक है, जैसे बर्फ के टुकड़े सुंदर होते हैं ना, हेक्सागोनल क्रिस्टल की तरह वो दिखते हैं उसी तरीके से, तो इसीलिए उसका उदाहरण इसमें लिया गया है। अगर हम प्रयोग नंबर 3 की बात करें, तो डीएनए को रिपेयर की बात करते हैं, जो साउंड के द्वारा ही हुआ है। स्थान कौन सा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। मंत्र कौन सा है, गायत्री मंत्र, जो 5 to 8 पे काम, हर्ट्स पे काम करती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला था, गायत्री मंत्र की जो आवृत्तियाँ थी, ठीक है, डीएनए के कुछ डैमेज अनुक्रम थे, जिसे सीक्वेंसेस बोलते हैं, उसमें सुधार देखा गया था। प्रयोग विधि कैसी हुई थी, वैज्ञानिक अभ्यास कैसे हुआ था, ठीक है, मानसिक स्थिरता आई थी उसमें गायत्री के प्रयोग से। अगर गायत्री का प्रयोग किया गया था तो मानसिक स्थिरता उसमें देखने को मिली थी। स्थान कैसे, अगर आप भी करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, एक स्थान देखेंगे, शांत स्थान, शोर शराबा नहीं जहाँ पे हो। समय कौन सा लेंगे, सुबह का 6 से 8 बजे का समय हम लोग लेंगे। विधि कैसे होगी, 12 बार ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का उच्चारण आप करते हो और आंख बंद करके श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करते हो, और ध्यान चित्त मस्तिष्क के माध्यम से केंद्रित करते हो, जो हमारे थर्ड आई है उस पर आप केंद्रित करते हो। ठीक है, तो आपको आप इसमें लाभ देखने को मिलता है ब्रेन से। 21 दिनों के अभ्यास के बाद मानसिक जो स्थिरता है वो आना स्टार्ट हो जाती है, स्मृति वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, अर्थात जो भूलने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, और याद रहने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और अगर रिसर्च की बात करें तो हार्वर्ड रिसर्च के द्वारा रेफरेंस ये लिए गया है ना, आप रेफरेंस भी चेक कर सकते हो। हीलिंग प्रयोग के में महामृत्युंजय जाप का मंत्र प्रयोग किया गया है, जिसमें रोगी के समीप आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक अलग है, आप भी कर सकते हो।
कैसे हुआ है, स्थान कौन सा है, रोगी के आप पास में जाके कर सकते हो, या फिर अगर रोगी ठीक है और वो ध्यान कर सकता है तो ध्यान कक्ष में भी आप कर सकते हो, तब ध्यान की मुद्रा में भी वो कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, पूरा नहीं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। समय कौन सा है, दिन में 3 बार, कम से कम 21 बार जाप इसका किया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अच्छा है। ठीक है, विधि कैसी है, धीमे बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, स्लो बोलना है, ज़्यादा तेज नहीं बोलना। ठीक है, और उच्चारण कैसे होगा, स्पष्ट होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है, इस तरीके से अगर करोगे और मानसिक अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है। ठीक है, रोगी को के पास जल भी रख देंगे और जल भी पिलाएंगे। ठीक है, जैसे जल रख लिया, उसके बाद में उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद में उसे अभिमंत्रित हो जाता है वो एक्चुअल में वो जल। ठीक है, और उसमें फूंक मारेंगे और उस जल को पिला देंगे, तो ये उस पर कार्य करता है। प्रयोग जो हुआ है वो बीपी पे बहुत अच्छा इस पे कंट्रोल पाया गया है। मानसिक भय से ये हटाता है, नींद की समस्या को सुधारता है, और बीएचयू का शोध है ये, बीएचयू का शोध है ये। शरीर पे कंपन का प्रभाव जो परीक्षण जो हुआ है, वो उपकरण क्या हम देखेंगे, जैसे ट्यूनिंग फोर्क होता है ना, या फ्रिक्वेंसी ऐप जो होता है, उसके माध्यम से इसे नापा जा सकता है और आप भी कर सकते हो। विधि क्या है, जो मंत्र का उच्चारण से ट्यूनिंग जो फोर्क होता है वो बजाया जाता है। ठीक है, शरीर के मुख्य चक्र जो होते हैं, जैसे मूलाधार हो गया है ना, अनाहत चक्र हो गया और आज्ञा चक्र हो गया, उस पर रखकर कंपन का अनुभव करते हैं। उसमें कंपन चक्रों को सक्रिय करता है, जिससे ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ता है ना। मंत्र कोई जादू नहीं है, ये एक सूक्ष्म, अगर हम समझे तो मंत्र कोई जादू नहीं है, ये एक सूक्ष्म ध्वनि है जो ऊर्जा प्रणाली है। ठीक है, जिसका प्रभाव मस्तिष्क पे सीधा पड़ता है। जल को अभिमंत्रित कर सकते, जल पे भी पड़ता है, कोशिकाओं पे भी पड़ता है, भावनात्मक जो संतुलन है वो बनाए रखता है। वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित है। वेदों में जो ऋषि ऋषि थे, वो ध्वनि चिकित्सा जो सोनिक थेरेपी है उसे वर्षों पुराने मतलब जान चुके थे वो पहले, इसीलिए ही हमारे वेदों शास्त्रों में उसमें उल्लेखित किया गया है। मंत्र साधना यदि विधि पूर्वक की जाए ना, तो ये एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और उपचार का एक साधन बन सकता है, एक बहुत अच्छा चिकित्सा पद्धति बन सकती है, अगर हम समझे और अगर सुचारू रूप से और जो सही गुरु है उनके माध्यम से अगर हम करते हैं तो उसमें लाभ मिलता ही मिलता है। तो आज हमने समझा कि मंत्र किस तरीके से वैज्ञानिक रूप से कार्य करता है, किस तरीके से शरीर पे काम करता है, फ्रिक्वेंसी पे कैसे काम करता है। ठीक है, जो ध्वनि पे किस तरीके से काम करता है, किसने हार्ट्स पे काम करता है और कौन सा मंत्र काम करता है। वैसे तो सारे मंत्र अपने जगह पे सही है और वो अलग अलग अपने रूप में कार्य करते हैं, उसी तरीके से ये भी मंत्र उसी तरीके से काम करते हैं, मगर ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये वैदिक मंत्र है, वेदों में जिनका उल्लेख किया गया है, जिनका वेदों में उल्लेख दिया गया है। ठीक है, लिखित है, तो आप उसमें जाके देख भी सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी सभी जो अभी हमने मंत्र बताए वो उनमें उल्लेखित है। जैन समाज का जो मंत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा, उसे सब लोग अपनाते हैं, जैन समाज के जो मंत्र है ना। तो आप इस पे प्रयोग कीजिए, अगर समझना है आपको कि मंत्र किस तरीके से काम करते हैं या फिर इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो हम रात्रि को 8 बजे लाइव आते हैं, तो आप उसमें भी कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी लाभ अगर मिलता है मंत्रों के माध्यम से तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इसमें, जिससे कि हमको भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है आपके माध्यम से। ठीक है, और हम काम आपके लिए कर सकते हैं, और ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए कार्य करें, और जो भी जो कई और चीज़ों के कारण से आपको कुछ चीज़ें आई है, दिक्कतें आई है, उसमें सुधार कर सके। चलिए अब चलते हैं। जय श्री महाकाल।